हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग मिन से होती है। मिन एक बार फिर से लिन के कसिनो में पहुंचा हुआ था, जहां पर वो लिन के साथ डील करने के लिए आया हुआ था। लिन का कहना था, अब तुम यहाँ पर जब डील करने के लिए आए हो तो चलो मेरे ऑफिस में बैठ करके आराम से चाय के साथ बातें करते हैं। जहाँ पर लिन को मालूम पड़ता है कि मिन उसे बहुत सारा अमाउंट दे रहा है कि वो यहाँ से पैकों को वापस लेकर जा सके, जिस पर लिन उसके साथ डील करने से मना कर देता है और एक बार फिर से मिन की काफ़ी इंसल्ट करते हुए अपने गार्ड से कहकर उसे अपने ऑफिस से भी धक्के मार करके बाहर निकलवा देता है कि दोबारा ये मेरे ऑफिस में आना नहीं चाहिए। पैको अपने प्लान पर काम करना स्टार्ट कर देती है, बस लिन के आने का इंतजार कर रही थी। लिन आता है, उसे पैको के रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। वो रूम में जाकर चेक करता है, तब पैको खुद को फांसी लगा रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। लिन आता है, बजाय कि वो पैको को बचाए बस खड़े होकर के वहीं पर तमाशा देख रहा था, जिस पर पैको कहती है, कितने घटिया हो तुम, यहाँ मैं सुसाइड करने जा रही हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं रहे हो। इस पर लिन कहता है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी, जो करना है कर लो। ये कहकर वो वापस जाने लगता है। पैर स्लिप होने की वजह से सचमुच में पैको को फांसी लग जाती है, लेकिन सही टाइम पर लिन बचा लेता है। पैको कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है और आज़ाद होने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। लिन कहता है, अब बस भी करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए डिनर की प्लानिंग की है मैंने। पैको मना करती है, मैं रेडी शेडी नहीं होंगी। जिस पर लिन वॉर्न करता है, तुम्हारी मर्जी, कहकर चला जाता है सर्वेंट से कि वो अच्छे से पैको को तैयार करके लेकर आए। पैको वहाँ से आज़ाद होना चाह रही थी, इसी वजह से चुपचाप वो रेडी हो जाती है डिनर के लिए। पैको को देख करके लिन की नज़रें तो बस उसे हटने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो बस पैको को ही देखे जा रहा था। लिन पैको से खाने के लिए कहता है, पैको मना करती है, जिस पर लिन कहता है, ओहो, तो तुम इतनी ज़्यादा रोमांटिक हो, मेरे हाथों से खाना चाहती हो। पैको मना करती है। पैको यहाँ पर लिन से कहती है कि वो उसे यहाँ पर किडनैप करके लेकर आया हुआ है, जिसकी वजह से पैको के पास कुछ भी नहीं है, वो अपने लिए शॉपिंग करना चाह रही है। लिन उसे परमिशन दे देता है, लेकिन साथ में ये भी कि वो उसके गार्ड के साथ जाएगी और साथ ही प्रॉमिस भी लेता है कि वो भागने की कोशिश भी नहीं करेगी। और ये सब योंग सुन लेती है। मिन, वी और मिनह्युक तीनों क्लब में आए हुए रहते हैं, जहाँ पर मिनह्युक का कहना था कि हांगकांग में कितनी ब्यूटीफुल परियां हैं, कोई भी चुन लो, तुम्हें पैको के पीछे क्या भागने की जरूरत है। लेकिन मिन को तो उसका प्यार पैको ही चाहिए। क्लब में योंग भी आई हुई थी, जो कि फुल ड्रंक थी। कुछ लोग उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर मिन को अच्छा नहीं लगता है और वो योंग को देखते उसे पहचान जाता है। उसने उसकी हेल्प की थी, तो यहाँ पर मिन भी उसकी हेल्प करता है। योंग नशे में ज़रूर थी, लेकिन फिर भी वो मिन को पहचान जाती है। तुम तो कल वाले ही बॉय हो ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब मिनह्युक कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो। जिस पर मिन कहता है, हाँ मैं पहचानता हूँ, मैंने इसे लिन के घर में देखा था, ये उसकी कज़न सिस्टर है। मिनह्युक कहता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा। मिन कहता है, बस मैंने पता लगा लिया। योंग की कंडीशन ठीक नहीं थी, उसने वोमिटिंग भी कर दिया था और बेहोश भी हो गई थी, जहाँ पर मिन उसकी हेल्प के लिए तैयार था। इधर लिन पैको को उसके रूम तक ड्रॉप करते हैं, जिस पर पैको कहती है, फिक्र मत करो, यहाँ से भागने के लिए तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करने वाली हूँ। लिन उसके क्लोज जाता है, मैंने तो ये कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ़ करने के लिए बस तुम्हारे पास आ रहा था। और ये कहते हुए वो पैको के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं पर पैको एक ज़बरदस्त वाला पंच मारती है लिन को और उसके चारों खाने चित कर देती है। और साथ ही लिन उससे दूर रहे, इसके लिए भी वो उसे वार्न करती है। मिस्टर माफिया, अपना ख्याल रखना, गुड बाय बोल करके अपने रूम में चली जाती है और डोर को भी लॉक कर देती है, जबकि लिन काफ़ी पेन में था। मिन योंग को होटल में लेकर आता है। वो अपार्टमेंट वी का था। वी योंग को काफ़ी अच्छी तरीके से देखता है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैंने इस लड़की को कहीं पर भी तो देखा है। मिन बता देता है कि लास्ट टाइम जब वो लिन के घर पर गया था, तब योंग ने उसकी हेल्प की थी। वी योंग को यहाँ पर अच्छे से देखता है और उसे मालूम पड़ता है कि योंग तो माफिया की डॉटर है, कोई मामूली पर्सनैलिटी नहीं है। जहाँ पर वी डर रहा था, तो वहीं पर मिनह्युक बड़ी ही अच्छी तरीके से योंग की केयरिंग कर रहा था, क्योंकि वो उस पर फुल लट्टू जो हो चुका था। मॉर्निंग में योंग का नशा जब उतरता है, जब वो होश में आती है, तब उसे अपने लेग कुछ अजीब से लगते हैं और उसे रियलाइज़ होता है कि उसके बैक साइड पर मिन है। वो ज़ोर से चिल्लाती है और उसे पंच मारते हुए नीचे गिरा देती है। मिन योंग से कहता है, जहाँ मुझे थैंक्स बोलना चाहिए तो तुम मुझे इस तरीके से पीट रही हो और इस तरीके से उठा रही हो। योंग उस पर फुल भड़की हुई थी कि उसने उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाया है, जहाँ पर उसके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। योंग डर जाती है, ये लोग भी। मिन उसे सारी कन्फ्यूज़न को क्लियर करता है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे तुम सोच रही हो, और उसे पूरी रात की स्टोरी सुनाते हैं कि नशे में होने के बाद उसने किस तरीके से उन लोगों को परेशान किया, वोमिटिंग किया, और घर आने के बाद भी उसने काफ़ी हंगामा क्रिएट किया। जब योंग को यहाँ पर थोड़ा बहुत याद आता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि गलती उसकी है, ना कि मिन की,
और वो जो सोच रही है ऐसा उन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। योंग गुस्से में चली जाती है तो वहीं पर मिन ह्यूक तो फुल लट्टू हुआ था, जो कि योंग के ही बारे में सोचे जा रहा था। कितनी ज़्यादा प्रीटी है, इतनी तो मेरी गर्लफ्रेंड पू भी नहीं है। सर्वेंट पैको को ब्रेकफास्ट के लिए बोलने के लिए आती है। पैको जाने से मना कर देती है। लिन को इसके बारे में मालूम पड़ता है। तब वहाँ पर योंग आती है। लिन उससे पूछता है कि पूरी रात वो कहाँ पर थी, जिस पर योंग कहती है अपने लाइफ की हर चीज़ से मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। लिन योंग से कहता है कि वो ब्रेकफास्ट उसके साथ कर ले। योंग मना कर देती है। लिन नीचे वेट कर रहा था। काफ़ी टाइम के बाद पैको रेडी शेडी होकर के आती है और वो कुछ खा नहीं रही थी। लिन उसे कहता है इस तरीके से अगर कुछ नहीं खाओगी तो बॉडी तुम्हारी एकदम ज़ीरो फिगर हो जाएगी। जिस पर पैको कहती है इसका मतलब क्या है, तुम्हें ज़ीरो फिगर पसंद है? लिन के हाँ बोलने पर पैको ज़बरदस्ती खाना ठूसना स्टार्ट कर देती है। अच्छा तो तुम्हें ज़ीरो फिगर पसंद है ना, देखो अब मैं खा खा के इतनी मोटी हो जाऊंगी ना कि तुम सच में मुझे मेरे घर पर पर्सनली ड्रॉप करने के लिए जाओगे। और ये कहते हुए बहुत सारा खाना एक साथ खाने लगती है, जिसकी वजह से खाना उसके गले में ही अटक जाता है। लिन पैको को शांति से खाना खाने के लिए कहता है। पैको की डिमांड थी कि उसे मॉल जाना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। लिन उसे परमिशन दे देता है और इसके बारे में पीछे से योंग भी सुन लेती है। भला वो पैको को इस तरीके से कैसे शॉपिंग करने दे सकती है अकेले, वो भी लिन के पैसों पे, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। आगे मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैको ने डिसाइड कर लिया था कि वो लिन की जेब तो अच्छी तरीके से खाली करेगी। इसी वजह से जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसकी भी शॉपिंग करती है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी थी उसकी भी शॉपिंग करती है और अच्छा खासा लिन का बिल बैठाती है। और यहाँ पर ये सब योंग देख रही थी। इसी वजह से योंग भी अपनी शॉपिंग करने स्टार्ट कर देती है और पैको से डबल शॉपिंग करके काउंटर पर ला कर रख देती है और गार्ड से कहती है लिन के क्रेडिट कार्ड से तो मेरी भी पेमेंट कर दो। गार्ड कहता है इतना सारा, जिस पर योंग कहती है ऑफ कोर्स अगर वो पैको का बिल पे कर सकता है तो मेरा बिल क्यों नहीं पे कर सकता है, आफ्टर ऑल मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और ये एक मिस्ट्रेस। पैको को बुरा लगता है और एक बार फिर से वो योंग के साथ फाइटिंग करने लगती है। गार्ड्स उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है तो वहीं पर पैको को अच्छा मौका मिल जाता है वहाँ से भागने के लिए। वो वहाँ से भागने स्टार्ट करती है। मिन वी और मिन ह्यूक तीनों थे। मिन ह्यूक देख लेता है पैको को और पहचान जाता है और इसके बारे में मिन को बताता है। मिन पैको के पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन रास्ते में वो योंग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से योंग के सारे शॉपिंग बैग्स गिर जाते हैं। मिन उसे सॉरी बोलता है। योंग कहती है ओह अच्छा तो इस तरीके से हमारी मुलाकात होगी, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब तुमने सारे शॉपिंग बैग्स को गिराया है तो इसे उठाओगे भी तुम। मिन योंग से सॉरी बोलता है और उसके पास टाइम नहीं है कहकर जाने लगता है। योंग उसे जबरदस्ती पकड़ लेती है, पहले मेरे शॉपिंग बैग्स को उठाओ। योंग के शॉपिंग बैग्स को उठाने के चक्कर में एक बार फिर से मिन पैको से नहीं मिल पाता है। पैको भागते हुए बाहर निकल जाती है और काफ़ी खुश थी कि थैंक गॉड मैं बच गई, अब मिस्टर माफिया मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। सडनली वहाँ पर लिन आता है। क्या कहा? अभी कुछ टाइम पहले तुम कुछ कह रही थी, जिस पर पैको कहती है लेकिन इसके बारे में तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? तब लिन कहता है मुझे अच्छे से मालूम था, तुम प्रॉमिस तोड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट हो। गार्ड्स ने सब कुछ बता दिया था, बस इसी वजह से तुम्हें फॉलो कर रहा था। लिन गार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और पैको को एक पार्क में लेकर आता है। हाँ तो तुम्हें भागने का बहुत ही ज़्यादा शौक है ना, ये पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जहाँ तक भागना चाहती हो भाग सकती हो, कोई तुम्हें मना करने वाला नहीं है। चलो कितनी स्पीड से भागोगी? पैको कहीं नहीं जाती। लिन उसे पकड़ लेता है। देखा नहीं भाग सकती हो ना, ये हांगकांग है और यहाँ का माफिया बॉस मैं हूँ, इतनी आसानी से तुम यहाँ से चली जाओगी? तुम्हें क्या लगता है? और यहाँ पर चैट को दिखाया जाता है जो कि लिन पर नज़र रखे हुए था और पैको और लिन को इतनी ज़्यादा क्लोज देख करके चैट कहता है इन दोनों की हिस्ट्री तो मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। लिन पैको के क्लोज जाता है, जिस पर पैको उसे दूर होने के लिए कहती है। लिन कहता है तुम ब्लश कर रही हो। पैको कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं ब्लश कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, आई हेट यू। लिन देखता है कि एक मदर अपने ही चाइल्ड को मार रही थी क्योंकि वो उसके वॉक में हेल्प नहीं कर रहा था, जहाँ पर लिन उस बच्चे की हेल्प करता है और उसे बहुत सारा अमाउंट देता है। अमाउंट मिलने पर बच्चा काफ़ी खुश होता है और वो पैको को प्रीटी बताता है। लिन जो कि हांगकांग का सबसे बड़ा माफिया है, काफ़ी हैंडसम भी है, तो इसी वजह से लिन के लाइफ में आए दिन कोई ना कोई लड़की की तो एंट्री होती रहती है। लेकिन लिन ने आज तक अपनी लाइफ में किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया है जितना कि उसने पैको को दिया है। पैको को फर्स्ट टाइम देखते ही उसे फर्स्ट साइड लव हो गया था। यहाँ पर लिन अपने पास्ट के बारे में पैको को बताना चाह रहा था। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पैसों की कमी की वजह से आए दिन लिन के पेरेंट्स में फाइट होती थी। लिन के डैड उसकी मॉम और उसको भी मारते थे, जिससे परेशान होकर के लिन की मॉम ने लिन को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। लिन एक ऐसे अनजान पर्सन की हेल्प करता है
जिसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हो चुकी थी। वो हांगकांग का सबसे बड़ा माफिया बॉस था। लिन ने उसकी हेल्प की थी, इसी वजह से उसने लिन को एडॉप्ट कर लिया था और आज लिन उसकी जगह पर हांगकांग में राज कर रहा है। लिन माफिया नहीं बनना चाह रहा था, उसकी मजबूरियों की वजह से उसे माफिया बनना पड़ा। लिन की पास्ट की स्टोरी सुन करके पैको को बुरा लगता है। अचानक से पैको को खांसी स्टार्ट हो जाती है। लिन उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है। पैको को अकेला पा करके चैट के कहने पर उसके गार्ड पैको को किडनैप करने ही वाले थे, लेकिन सही टाइम पर लिन आ जाता है, जहाँ पर वो पैको की हेल्प करता है। और इस बीच फाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पर फायरिंग भी होती है। पैको की जान बचाने के लिए लिन पैको के ऊपर चलाई हुई गोली को खुद ले लेता है, जहाँ पर उसे गोली लग चुकी थी। लिन पैको को समझाता है कि वो वहाँ से उसे छोड़ करके चले जाए। सही टाइम पर लिन के गार्ड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि चैट के गार्ड से फाइट करते हैं। लिन पैको से कहता है कि उसकी जान को यहाँ पर खतरा है, इसी वजह से सेफली वो गार्ड के साथ चले जाए, जबकि पैको मना करती है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ करके जाऊँगी, तुम्हें गोली लगी हुई है। लेकिन लिन के फोर्स करने की वजह से पैको को वहाँ से जाना ही पड़ता है। लिन चैट के गार्ड के साथ फाइटिंग करता है, लेकिन गोली लगने की वजह से वो ज़्यादा देर तक फाइटिंग नहीं कर पाता है और अपनी जान बचा करके वो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है और चैट के बंदे उसे फॉलो कर रहे थे। लिन लिफ्ट में जाता है, जहाँ पर वो पू से मिलता है। पू जो कि थाईलैंड से हांगकांग आ चुकी है। लिन को देख करके वो उससे कहती है, पहचानते तो होगी ना मुझे, मैं तो तुम्हें पहचानती हूँ। लिन कहता है, हाँ तुमने मेरी हेल्प की थी, भला तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। लिन की कंडीशन देख करके वो काफ़ी परेशान हो जाती है, ये ब्लड कहाँ से निकल रहा है। लिन कहता है, तुम्हारा अपार्टमेंट यहीं पर है। पू हाँ करती है। इधर पैको और लिन के गार्ड्स लिन को ढूंढ रहे थे, लेकिन लिन का कहीं पर भी अता पता नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से पैको काफ़ी परेशान थी कि लिन कहाँ गया।